सचदेवा यूपीटी कॉलेज चैनल। बच्चों, हमने अभी आपका जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का जो प्लान है हमारा, उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर जो जूलॉजी में स्टार्ट किया है वो है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों, इस लेक्चर में हमने इसके पहले एक लेक्चर दिया था आपको, जिसमें हमने ब्रीदिंग का मतलब, ब्रीदिंग का डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था कि ब्रीदिंग क्या है और ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन दोनों शब्दों में क्या रिलेशन है, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन को आप किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, ये बातें हमने आपको बताई थी। जिसमें हमने आपको बताया था कि रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं, और सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ब्रेक डाउन होने से क्या बनता है, एटीपी। लेकिन इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और CO2 रिलीज होती है, ऐसा हमने बात किया था। फिर हमने आपको बताया था कि लगातार सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और CO2 लगातार रिमूव करने चाहिए, मतलब सेल्स के बीच O2 और CO2 का क्या होना चाहिए, लगातार एक्सचेंज चलता है। और पहला एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर, पहला एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच में, हमने ये बात की थी। तो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बच्चों, इसी को हमने नाम दिया था ब्रीदिंग, आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको डिफाइन किए थे। अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है वो हमने एक्सप्लेन किया था। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था चैप्टर का सबसे जो आगे का जो ह्यूमन के लिए जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमने आपके लिए स्टार्ट किया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था कि हमें उसमें दो स्ट्रक्चर्स पढ़नी है। एक तो लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए, और लंग्स के अलावा दूसरा हमें पढ़ना था बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स वो ट्रैक्ट जिससे होकर एयर एटमॉस्फेयर से अंदर आता है, कहां पर, लंग्स में, और लंग्स से कहा जाता है, एटमॉस्फेयर में। उस ट्रैक्ट को हमने नाम दिया था बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने आपको एक पूरा सीरीज बना के बताया था, वापस से रिकॉल कर रही हूँ। सबसे पहले वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, याद है आपको, नॉस्ट्रिल कहाँ ओपन होते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल फर्दर ओपन्स इनटू नेजल चैम्बर। नाउ नेजल चैम्बर opens into pharynx. Nasal chamber opens into next structure which is called pharynx. Now the pharynx opens as a opening called glottis, and the glottis further opens into trachea. And between the on the lateral side of trachea, a sound box larynx also present. Is that clear? Now trachea divides into bronchial tree and respiratory tree. ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करी थी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन है, ये पूरी लिस्ट हमने डिफाइन की थी। इस लिस्ट में हमने 3 स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बता दिया था कि वन पेयर, 2 नॉस्ट्रिल है, मतलब डायराइनस कंडीशन। नॉस्ट्रिल ओपन हुए वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल ओपन हुए नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर में हेयर्स होते हैं और कुछ सीबेसियस ग्लैंड्स रहती हैं जो कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं। फिल्टर एयर अपने बॉडी में, अंदर लंग्स में फिल्टर्ड एयर जाती है, ऐसा हमने एक्सप्लेन किया था। तो नेजल चैम्बर के बाद बच्चों, नेजल चैम्बर के बाद अगला ऑर्गन आता है हमारा फेरिंक्स। नेजल चैम्बर के बाद नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगला स्ट्रक्चर था बच्चों, वो था फेरिंक्स। फेरिंक्स को एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। फेरिंक्स को हम ऐसे बताएंगे, देखिए डाइजेस्टिव जो हमारा ट्रैक्ट है जिसकी स्टार्ट होती है माउथ से, माउथ ओपन होता है कहाँ, बक्कल कैविटी में, एंड बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू वेयर, बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंक्स, एंड नेजल चैम्बर आल्सो ओपन्स इनटू फेरिंक्स। दैट मीन्स you can say pharynx is the common pathway. Pharynx is the common pathway for food and air. Pharynx हवा और फूड का एक कॉमन ऐसा रास्ता है जहां पर दोनों चीजें पहुंच रही हैं। Is that clear? अच्छा, अब यहां तक सपोज जैसे मान लीजिए फेरिंक्स तक तो एयर और फूड पहुंचे, अब फेरिंक्स जो है,
फेरिंग्स के दो ओपनिंग हैं, फेरिंग्स से दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे का, एक डोर का नाम है गलेट एंड द नेक्स्ट डोर इज ग्लॉटिस। फेरिंग्स हैज टू डोर, वन इज गलेट एंड अनदर वन इज ग्लॉटिस। द गलेट ओपनिंग कंटिन्यू एज ईसोफेगस। जिस ओपनिंग का, जिस डोर का नाम गलेट है, वो डोर आगे चलकर किसमें कंटिन्यू हो जाएगा? ईसोफेगस, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और जिस डोर का नाम ग्लॉटिस है, जिस डोर का नाम ग्लॉटिस है बच्चों, वो ग्लॉटिस कंटिन्यू हो जाएगा किसमें? ग्लॉटिस कंटिन्यू हो जाएगा ट्रैकिया या एयर पाइप में। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक बात है, कभी ऐसा होता है क्या कि जैसे मान लीजिए फेरिंग्स तो ट्यूब है, फेरिंग्स ट्यूब है, ट्यूब के आगे दो डोर हैं, फेरिंग्स में दोनों पहुंचा, एयर भी पहुंचा और फूड भी पहुंचा। अब फूड को कैसे मालूम कि हमको गलेट की तरफ ही जाना है? क्योंकि गलेट वाला दरवाजा ईसोफेगस में ओपन होगा। भाई फूड बोलस को कैसे पता? ऐसा नहीं होता कि गलती से जो फूड का बोलस है, जो निवाला है, वो गलेट की बजाय, गलेट ओपनिंग की तरफ जाने की बजाय ग्लॉटिस में चला जाए। अगर ग्लॉटिस वाले दरवाजे में पहुंच गया तो ग्लॉटिस किस में कंटिन्यू होता है? ट्रैकिया में। तो फूड बोलस कहां पहुंच जाएगा? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में अगर फूड बोलस जाएगा मतलब गलत रास्ते पे जा रहा है, उसका वहां कोई फ्यूचर नहीं है, उसका वहां कोई काम नहीं है। तो फिर क्या होना है? ऐसा ना होने पाए उसके लिए जो दरवाजा है ना ग्लॉटिस, उस ग्लॉटिस दरवाजे में एक फ्लैप लगा है। फ्लैप मीन्स एक पर्दा लगा हुआ है, एक ऐसा कवरिंग लगी हुई है। उस कवरिंग को बोलते हैं बच्चों एपीग्लॉटिस। द ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय ए कार्टिलेजिनस फ्लैप विच इज कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस। सपोज जैसे मैं अपने हाथ को देख के बता रही हूं, नाउ यू कैन से लाइक दिस इज द ग्लॉटिस, दिस इज द ग्लॉटिस and glottis is covered by a covering. This is covering and covering is known as epiglottis. So जब जैसे फूड अंदर जाएगा, जैसे फूड फेरिंग्स में पहुंचा, at that instant, जब आप पूरा टाइम जब आप खाना खा रहे होते तब नहीं, केवल उस इंस्टेंट सेकेंड के लिए जब फूड बोलस फेरिंग से आगे मूव ऑन कर रहा होगा, जब फूड बोलस फेरिंग से आगे बढ़ रहा है, केवल उसी एक इंस्टेंट टाइम के लिए, उसी एक इंस्टेंट ड्यूरेशन के लिए जो ग्लॉटिस वाली ओपनिंग है, ग्लॉटिस ओपनिंग इज कवर्ड बाय एपीग्लॉटिस। दिस इज ग्लॉटिस, माय लेफ्ट हैंड इज ग्लॉटिस एंड राइट हैंड इज एपीग्लॉटिस। एट दैट इंस्टेंट टाइम व्हेन फूड बोलस मूव ऑन फ्रॉम फेरिंग्स टू नेक्स्ट ईसोफेगस, एट दैट इंस्टेंट टाइम द ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपीग्लॉटिस। द ग्लॉटिस is automatically covered by epiglottis. ये ग्लॉटिस जो है, दरवाजा जो है, उसको बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया। किसने लॉक किया? एपीग्लॉटिस ने। अब जब एक दरवाजा बंद है तो नो डाउट फूड बोलस के पास सिर्फ एक ही डोर है। कौन सा डोर? गलेट का। तो अब फूड बोलस कौन से रास्ते से जाएगा? गलेट में जाएगा, और गलेट आगे किसमें कंटिन्यू हो जाएगा? ईसोफेगस में। मतलब ये कि एपीग्लॉटिस ने जिस क्षण आप भोजन को निगल रहे हैं, एट दैट इंस्टेंट व्हेन यू swallowing योर फूड बोलस, एट दैट टाइम एपीग्लॉटिस कवर्स ग्लॉटिस एंड prevents what? And it prevents entry of food bolus into trachea. जैसे आप भोजन अंदर लिए माउथ में डाले, जिस टाइम पर आप निगलना बोलते हैं, swallowing, निगल रहे होते हैं, उस टाइम पर आपका जो रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है वो थोड़ी देर के लिए, इंस्टेंटली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि उस टाइम पर जो एयर पाइप का डोर है ग्लॉटिस, वो ग्लॉटिस क्या हो गया है? बंद। किसने बंद कर दिया? एपीग्लॉटिस ने। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो फेरिंग्स के बारे में यही बातें मैंने भी यहाँ पर लिखी हुई है, जितना पूरा आपको एक्सप्लेन किया। आइए एक बार देखते हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बच्चों हमने थोड़ा सा, मैंने पुराना रिकॉल किया है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारी हेडिंग है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैंने वापस से वो सारे ऑर्गन्स की लिस्ट बना दी है। स्टार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नाउ द नॉस्ट्रिल ओपन्स इनटू नेजल वेस्टिब्यूल एंड नेजल वेस्टिब्यूल ओपन्स इनटू नेजल चैम्बर। ये तीन स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, इसको अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। Then pharynx opens into a door, glottis.
बच्चों फेरिंग्स के तो 2 डोर हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उस डोर के बारे में बात नहीं करेंगे जो ईसोफेगस की तरफ ओपन होगा। इज दैट क्लियर? तो फेरिंग्स कहाँ ओपन हो रहा है? ग्लॉटिस में। नाउ ग्लॉटिस ओपन्स इनटू अ साउंड बॉक्स लैरिंग्स and larynx further opens into trachea. Now trachea opens into where? Bronchial tree. Trachea opens into where? Bronchial tree, and bronchial tree further opens into respiratory tree. Bronchial tree किसमें कंटिन्यू होता है? रेस्पिरेटरी ट्री में। ये पूरा लाइन हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। अब इन एक एक ऑर्गन को हमें एक्सप्लेन करना था, जिसमें से नॉस्ट्रिल, नेजल वेस्टिब्यूल और नेजल चैम्बर का पूरा एक्सप्लेन डिटेल हमने आपको दे दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में, ये हमारी हेडिंग है बच्चों फेरिंग्स। फेरिंग्स में लिखा हुआ है अ कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स एयर और फूड के लिए कॉमन पाथ है। फेरिंग्स हैज 2 ओपनिंग। फेरिंग्स में 2 ओपनिंग्स है। वन ओपनिंग इज गलेट and another opening is glottis. Gullet continue as esophagus. Gullet continue as esophagus or food pipe. Gullet continue as esophagus or food pipe, and the glottis continue as trachea. Glottis continue as trachea or air pipe. Is that clear? Now, the glottis, you can see here. Glottis is covered by a cartilaginous. Cartilaginous means cartilage का बना हुआ structure. Glottis is covered by a cartilaginous flap called epiglottis. Very important. Glottis is covered by a cartilaginous flap called epiglottis. It is very important line that epiglottis is made up of cartilage, and this epiglottis prevents entry of food bolus into trachea. This epiglottis prevents entry of food bolus into trachea. ये जो epiglottis है, ये trachea में food bolus को जाने से रोकता है। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा साइड में एक आउटलाइन डायग्राम ड्रॉ किया है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक पाइपलाइन है, ये एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन का नाम है फेरिंग्स। दिस इज फेरिंग्स। And now you can see that pharynx has 2 door or 2 opening. Pharynx में 2 door हैं. One is gullet and another one is glottis. समझ पा रहे हैं? pharynx के 2 door gullet और glottis. Gullet door आगे कंटिन्यू होता है esophagus. Gullet continue as esophagus while glottis continue as trachea. Glottis continue as trachea. Is that clear? Now you can see that glottis, this door has a flap. This door has a flap, and this flap is epiglottis. Is everything is clear? तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला स्ट्रक्चर है बच्चों, फेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा लैरिंग्स। तो अगली स्ट्रक्चर हम आगे स्टार्ट करते हैं, लैरिंग्स। तो बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगला स्ट्रक्चर है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में बच्चों जब आप बताएंगे, अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको शो करूंगी लैरिंग्स की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है। तो लैरिंग्स के बारे में आप बताएंगे, कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है। कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है लैरिंग्स, और इसकी पोजीशन है ऑन द लैटरल साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के साइड से, ट्रैकिया के बगल में साइड से लैटरली अटैच एक बॉक्स है जिसे हम नाम देंगे लैरिंग्स। ओके। अब लैरिंग्स में यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं बच्चों। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, वन पेयर ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स में देखिए, जब एयर लैरिंग्स के थ्रू जाएगी ना, क्यों? क्योंकि एयर कहाँ से पास होगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही साइड में कौन है? लैरिंग्स। लैरिंग्स भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक हिस्सा है। दैट मीन्स जब एयर लैरिंग्स के थ्रू जाएगी या लैरिंग्स से होकर बाहर आएगी, तो एयर के जाने या आने में होगा क्या? जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उन वोकल कॉर्ड्स में होंगे बच्चों वाइब्रेशंस, और वोकल कॉर्ड्स में होने वाले वाइब्रेशंस, वोकल कॉर्ड्स में जो वाइब्रेशन होंगे, वही वाइब्रेशन किस में कन्वर्ट होंगे बच्चों? साउंड में। वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन ही किस में कन्वर्ट होंगे? साउंड में।
अच्छा, साउंड और स्पीच दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान दीजिए। साउंड प्रोड्यूस करना किसका काम है? लैरिंग्स का, इसलिए हम लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। देखिए, लैरिंग्स से क्या आया? साउंड। लैरिंग्स साउंड बना रहा है, लेकिन उस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करना, साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने का काम होता है टंग का। साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है टंग। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम। जब आप पढ़ेंगे, ब्रेन में एक एरिया होता है, ब्रेन में एक एरिया होता है ब्रोकाज एरिया। इतना डीप में जानना जरूरी नहीं है, पर एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेन में एक एरिया होता है, एक सेंटर होता है ब्रोकाज एरिया, जिसमें वो ब्रोकाज एरिया डेवलप होता है। जिन पर्सन में ब्रोकाज एरिया डेवलप होता है, उन पर्सन में साउंड स्पीच में कन्वर्ट हो पाता है। लेकिन अगर बाय द वे अगर किसी पर्सन में ब्रोकाज एरिया डेवलप नहीं है, ब्रेन का वो जो स्पीच एरिया है वो डेवलप नहीं है, स्पीच सेंटर ब्रोकाज सेंटर डेवलप नहीं है, तो उसमें साउंड तो आएगा, क्योंकि लैरिंग्स प्रॉपर काम कर रहा है, साउंड आएगा, लेकिन साउंड रहेगा, लेकिन साउंड को वो स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जो गूंगे व्यक्ति होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम होता है, उनके ब्रेन का वो स्पीच सेंटर डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए उनमें साउंड रहता है, लेकिन उस साउंड को वो स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर पाते। चलिए फिलहाल लैरिंग्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सारी बातें मेरी लिखी हुई हैं, आप ध्यान दीजिए। लैरिंग्स हेडिंग है हमारी, जिसमें लिखा है कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स। कार्टिलेज का बना हुआ साउंड बॉक्स है एंड वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हियर। इसमें क्या पाए जाते हैं? वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। When air passes through larynx, vibration occurs in vocal cords and sound produce. जब एयर लैरिंग्स के थ्रू आएगी या जाएगी तो वोकल कॉर्ड्स में क्या होंगे? वाइब्रेशंस होंगे, और उन्हीं वाइब्रेशन से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक, इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, अब लैरिंग्स के बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर है, याद करिए क्या आएगा? लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया पढ़ाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम में आपको सारी बातों की पोजीशन समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डायग्राम आपको ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सेक्शनल व्यू दिखाने के लिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेक्शनल व्यू ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये आपको एनसीईआरटी में भी फिगर मिल जाएगा, फिगर नंबर 17.1 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, सारे पार्ट्स एक एक करके समझाने की कोशिश की गई है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी मेंशन है और साथ ही साथ लंग्स का भी, लंग्स के बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम में, अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कहाँ जाता है? आगे खुलता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर आगे कहाँ ओपन होता है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स की अगली ओपनिंग क्या होती है? ग्लॉटिस। फेरिंग्स की ओपनिंग क्या है? ग्लॉटिस। तो इस डायग्राम में फेरिंग्स तक का पोर्शन मेंशन नहीं है। नॉस्ट्रिल ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, नॉस्ट्रिल आगे चैम्बर में खुलता है, वो भी ऑलरेडी आपको मालूम है। और नेजल चैम्बर आगे कहाँ ओपन होते हैं? फेरिंग्स। और फेरिंग्स का एक डोर है, कौन सा? ग्लॉटिस, है ना। फेरिंग्स के बारे में भी हमने बात करी। तो अब फेरिंग्स का एक डोर है ग्लॉटिस। यहाँ पर ग्लॉटिस के आगे की बातें एक्सप्लेन की गई हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है एपिग्लॉटिस। सबसे पहले ये जो इस तरह से बेल शेप का दिखाया गया है, ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस मीन्स ग्लॉटिस के ऊपर का जो कवर है, ग्लॉटिस के ऊपर का कार्टिलेजिनस फ्लैप जो है वो है एपिग्लॉटिस। मतलब नो डाउट यहीं पर साइड में या ग्लॉटिस के नीचे, एपिग्लॉटिस के नीचे ही कौन है? ग्लॉटिस। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ पर डायग्राम में कहाँ से हो रही है? हमने ये मान रखा है कि ग्लॉटिस अभी विजिबल नहीं है, क्योंकि ग्लॉटिस किससे कवर है? एपिग्लॉटिस से। तो यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस। अब ट्रैक्ट का आपको सीक्वेंस याद होगा बच्चों। एपिग्लॉटिस के बाद अगली स्ट्रक्चर क्या होती है? अगली स्ट्रक्चर है हमारी लैरिंग्स। तो यहाँ पर एपिग्लॉटिस के ठीक बाद, ये देखिए, एपिग्लॉटिस के ठीक बाद ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। मैं वापस इसको इस तरह से बना रही हूँ, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स का नाम है लैरिंग्स। इस बॉक्स का नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स भी कार्टिलेज का बना है, हो गया है ये। अब लैरिंग्स के बाद आगे आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से आगे एक ट्यूब, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज हो रही है
और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम है ट्रैकिया। लैरिंक्स से आगे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज हो रही है जिसका नाम क्या है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बारे में आप क्या बताएंगे, एक लॉन्ग ट्यूब है, लगभग कितनी लंबी होती है, अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी एक नली है, कौन, ट्रैकिया। अब बच्चों ट्रैकिया एक सीधी नली है, ठीक है, लेकिन आगे चलकर ट्रैकिया जो है पहले तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ट्यूब है, नेक्स्ट स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में जब ये आगे कंटिन्यू होती है उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये कैसी हो जाती है, स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, लगभग कितनी लंबी, 15 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आने के बाद आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां तक के बाद ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको, ट्रैकिया ये जो है ये दो ब्रांचेस में इस तरह से स्प्लिट हो गई। ट्रैकिया की जो ब्रांचेस हैं, ट्रैकिया जब डिवाइड होगा तो ट्रैकिया की ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकस। द ब्रांच ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। इज दैट क्लियर? तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब विच डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच विच इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। दो ब्रांच में डिवाइड होगा जिन्हें क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। और ब्रोंकस कैसे, लेफ्ट साइड का ब्रोंकस और राइट साइड का ब्रोंकस। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ट्रैकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ट्रैकिया लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में जो डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन कहां पर हो रहा है। देखिए ये आप अगर आप अपनी बॉडी में एज्यूम करें, मेरी बॉडी में एज्यूम करें, तो ये सामने चल रहा है हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया सामने है। अब ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेस में, इज दैट क्लियर? और पीछे बॉडी में बैक साइड में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। आपको अभी स्केलेटन आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है पीछे में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड। अब वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, कई सारी वर्टिब्रीज हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक वर्टिब्री आती है, देखिए ये जो हमारा हिस्सा है नेक के बाद का हिस्सा कहलाता है थोरेक्स। नेक और नेक के बाद जो बॉडी कैविटी है उसे क्या बोलते हैं, थोरेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोरेक्स सामने है, थोरेक्स क्या हिस्सा सामने है, और थोरेक्स के डोर्सल पीछे साइड में, हमारे बैक साइड में जो वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होती हैं जिन्हें वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक रीजन, ये जहां हमारा चेस्ट रीजन होता है, चेस्ट रीजन को क्या बोलेंगे, थोरेक्स। और थोरेक्स वाले हिस्से में पीछे की साइड में जो वर्टिब्री हैं उनका नाम होता है थोरैसिक वर्टिब्री। क्या नाम होगा, थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक है। तो टोटल कितनी थोरैसिक वर्टिब्री है, 12। टोटल कितनी थोरैसिक वर्टिब्री है, 12। 26 टोटल वर्टिब्री है वर्टिब्रल कॉलम में, जिनमें से थोरैसिक वर्टिब्री कितनी है, 12, ठीक है। अब जो 5th नंबर की थोरैसिक वर्टिब्री है, 5वें नंबर की थोरैसिक वर्टिब्री, उसी लेवल पर ट्रैकिया दो भागों में स्प्लिट होता है। कोरिलेट कर पा रहे हैं कैसे होगा, वर्टिब्रल कॉलम तो पीछे है, ट्रैकिया तो सामने है। देखिए जैसे मान लीजिए ये ट्रैकिया, ये ब्लू मार्कर इज ट्रैकिया एंड द ब्लैक मार्कर इज वर्टिब्रल कॉलम, ओके। नाउ इफ यू, अगर हम इसको बोले कि यहाँ पर ये जो ब्लू मार्कर है ट्रैकिया, सपोज ये ट्रैकिया यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो रहा है और ये पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम काफी लंबा है। तो सपोज जिस पॉइंट पर ये डिवाइड हो रहा है, जिस पॉइंट पर मान लेते हैं कि जहां इस ब्लू मार्कर का एंड हो रहा है, वहां से दो भागों में स्प्लिट हो रहा है। ये ट्रैकिया दो भागों में स्प्लिट हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। इज दैट क्लियर? फाइन। और ये पीछे वाला मार्कर, पीछे वाला ये जो ब्लैक मार्कर है, इसके पीछे कौन है, वर्टिब्रल कॉलम, काफी लंबा है यहाँ से यहाँ तक। अब जहां पर ये सामने है और ये पीछे है, ये एंटीरियर सरफेस में है, ये पोस्टीरियर सरफेस में है, ये सामने यहाँ पर जहां पर ये डिवाइड हो रहा है, वहां पर इसके पीछे ये ब्लैक मार्कर में यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी वर्टिब्री है, थोरैसिक में 5th थोरैसिक वर्टिब्री। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि 5th थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर, पीछे है थोरैसिक वर्टिब्री, लेकिन 5th थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। समझ पा रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे
सिंपली एक लाइन लिखी है आपके एनसीईआरटी ने कि ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। अभी हम भी लिखेंगे, लाइन समझ पा रहे हैं आप? तो ये ट्रैकिया जो है यहाँ पर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, नाम लिखा है ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। और किस लेवल पर डिवाइड हो रही है लेफ्ट एंड राइट में? याद रखिएगा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पांचवी थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो रही है। इज दैट क्लियर? नाउ अब जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होते जाते हैं। ब्रोंकस लगातार, जैसे आप ट्री देखते हैं, एक नीचे से एक सिंगल स्टेम रहता है, फिर उसमें से ब्रांचेस, उस ब्रांच की भी फर्दर और ब्रांचेस, फिर उन ब्रांचेस की भी फर्दर और ब्रांचेस। बिल्कुल ऐसे ही ब्रोंकस जो हैं, ब्रोंकस भी डिवाइड होंगे, ब्रोंकस डिवाइड होंगे, प्राइमरी ब्रोंकस बनाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएंगे, टर्शरी ब्रोंकस बनाएंगे। फिर ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकस हैं, ये फिर से डिवाइड होते जाएंगे और ब्रोंकस डिवाइड होकर बनाते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकस डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में भी सेम सीक्वेंस, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल, ऐसे पूरा एक सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस के बारे में हम आगे आपको प्रॉपर लिख के देंगे, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर डिवाइड हुआ, किसमें? लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में। देन ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकस, एंड दीज ब्रोंकस further divides into primary, secondary, tertiary bronchioles. Is that clear? That means आप क्या समझ पा रहे हैं कि ट्रैकिया के बाद जो डिवीजन बना, ब्रोंकस का अब जाल बना, ब्रोंकस की ब्रांचेस पर ब्रांचेस बनती गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ब्रोंकस आगे भी और आगे डिवाइड होते गए, ब्रोंकियोल्स बनाते गए, और फाइनली जो ब्रोंकियोल्स हैं वो जाके ओपन होते हैं। ब्रोंकियोल्स का जो सबसे अंतिम वाला भाग है, जो सबसे लास्ट वाली ब्रांच है, वो ब्रांच ओपन होती है एक छोटी सी बलून लाइक स्ट्रक्चर में, एक छोटे से सैक, सैक मीन्स एक छोटे से बलून या एक छोटे से कहना चाहिए छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। इज दैट क्लियर? अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जहां से ब्रोंकस के डिवीजन शुरू होते हैं, ट्रैकिया डिवाइड हुआ लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट ब्रोंकस में भी फर्दर डिवाइड होते जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकस, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियोल, और सेम ऐसे ही बच्चों राइट ब्रोंकस जो बना है वो भी डिवाइड होता जाएगा ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स में। मतलब पूरा आगे चलकर एक ट्री बन जाता है, आगे चलकर एक ट्री बन जाता है, और ये जो ट्री बनता है इसी को हम नाम देते हैं ब्रोंकियल ट्री। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियल ट्री। और ये जो ब्रोंकियल ट्री बनते हैं, ये जो ट्रीज का स्टार्टिंग होता है, ये किसके अंदर आता है? लंग्स के अंदर। मतलब ट्रैकिया तक का भाग लंग्स के बाहर है, ट्रैकिया जब डिवाइड हुआ लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में वो भी बाहर है, और जब दोनों तरफ के लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, जब दोनों तरफ के ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होने लगते हैं, ट्री, ब्रोंकियल ट्री बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर किसके अंदर आ जाती है? लंग्स के अंदर। इज दैट क्लियर? आइए मेरी बात को यहां से डायग्राम से समझते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज ट्रैकिया। ये लंबी लाइन क्या है? ट्रैकिया, विच इज 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, नाउ trachea divides into bronchus. Trachea divides into, here you can see trachea divides into bronchus, which is called as left bronchus and right bronchus. Okay, और ये जो डिवीजन हुआ किस लेवल पर हुआ? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। बहुत ही स्टार मार्क पॉइंट है कि T5 मीन्स फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर ट्रैकिया डिवाइड हुआ। अब उसके बाद बच्चों आगे का ध्यान से देखिए, ये यहाँ तक ब्रोंकस, जैसे इधर एक साइड खाली बना है, इसका ये मतलब नहीं कि इधर कुछ नहीं है, जैसे इधर आपको दिखाया गया है सेम ऐसे इधर लेफ्ट साइड में भी हो रहा है। ओके, तो ये जो राइट ब्रोंकस है, ये इधर वाला जो राइट ब्रोंकस है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक का पार्ट ब्रोंकस, और फिर ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होती जा रही हैं, और बहुत सारी, आप देखिए कई सारी लगातार ब्रांचेस बन रही हैं। ये ब्रोंकस लगातार कई फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती जा रही हैं। ब्रांचेस के क्या नाम है अभी आप भूल जाइए, सीक्वेंस हम पूरा लिखेंगे। ब्रांचेस का ये जो पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना, क्या बोलेंगे? ब्रोंकियल ट्री। और ब्रोंकियल ट्री, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जहां से डिवीजन स्टार्ट हुआ
ये स्ट्रक्चर, ये पूरी जो ट्री है ये किसके अंदर है? आप देख पा रहे हैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लोज्ड है, ऑलमोस्ट एक ट्राइगोनल शेप के स्ट्रक्चर में इंक्लोज्ड है। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लंग्स। मतलब लेफ्ट ब्रोंकस चला जाता है कहाँ? लेफ्ट लंग्स में। और राइट ब्रोंकस कहाँ चला जाता है? राइट लंग में। लेफ्ट साइड का ब्रोंकस लेफ्ट फेफड़े में जाएगा, लेफ्ट लंग में, और राइट ब्रोंकस जाएगा राइट लंग में। और फिर दोनों तरफ के ब्रोंकस अपने अपने लंग्स में जाने के बाद वहां पर डिवाइड होते जाएंगे और क्या बनाएंगे? ट्री। कौन सा ट्री? ब्रोंकियल ट्री। और फाइनली ट्री का सबसे एंड, ट्री का सबसे अंतिम, आप देखिए मैंने ये ब्लू कलर से सर्कल्स बनाए हैं, शायद आप देख पा रहे हैं। ये ब्लू कलर से सर्कल्स बने हुए हैं हमारे पास, और इन सर्कल्स को नाम दिया गया है एल्वियोलाई। इन सर्कल्स को क्या नाम दिया गया है? एल्वियोलाई। मतलब लंग्स के अंदर क्या क्या आ रहा है? पूरा ब्रोंकियल ट्री लंग्स के अंदर है, और एल्वियोलाई भी किसके अंदर है? लंग्स के अंदर। इवन एक लंग्स की स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा नंबर में क्या पाए जाते हैं? एल्वियोलाई पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, और दोनों के बीच में ये है एक स्ट्रक्चर। दोनों के बीच का स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में है कौन सा स्ट्रक्चर? हार्ट। उस स्पेस में है हार्ट। समझ पा रहे हैं? द स्पेस बिटवीन टू लंग्स, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स which is called as mediastinal space। दोनों लंग्स के बीच का जो खाली जगह है उसे बोलते हैं mediastinal space। और इस स्पेस में कौन है? हार्ट। जब हम आगे सर्कुलेटरी पढ़ेंगे ना, तो हार्ट के बारे में ये लाइन आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये हार्ट है। और आप ध्यान से देखिए, लंग्स की बाउंड्री जहां पर खत्म हो रही है, लंग्स की बाउंड्री जहां पर खत्म हो रही है, सपोज जैसे ये यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से लंग्स की बाउंड्री खत्म हुई, और उसके ठीक नीचे एक स्ट्रक्चर है, एक डोम शेप का स्ट्रक्चर। डोम मतलब ऐसे उभरा हुआ, एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर। और इस डोम शेप के स्ट्रक्चर का नाम क्या है? डायफ्राम। एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है जिसे नाम क्या दिया गया है? डायफ्राम। समझ पा रहे हैं? मतलब लंग्स के ठीक नीचे इस तरह से डोम शेप स्ट्रक्चर, डायफ्राम। और लंग्स के दोनों साइड के लंग्स के बाहर आप देख रहे हैं सर्कल कुछ बने हुए हैं ब्लू कलर के। ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स हैं, ये एक्चुअल में क्या है? रिब्स के कट एंड। जो रिब्स होते हैं, पसलियों का अंतिम कटा हुआ भाग है कौन? ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक? मतलब लंग्स की स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि लंग्स को नीचे की तरफ से वॉल कौन सी है? डायफ्राम। और लैटरल वॉल कौन सी है? किसकी? रिब्स की, ठीक है? अब एक और बात मैं थोड़ा अलग से भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये मान लेते हैं हमारा एक लंग्स है, ये हमारा एक लंग्स। अब इस लंग्स में टोटल 2 लेयर हैं। इस लंग्स में टोटल 2 लेयर हैं। वैसे इधर बनाया भी गया है 2 लेयर, पर शायद विजिबल ना हो, इसलिए लंग्स में टोटल 2 लेयर हैं। इन दोनों लेयर को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के बाहर की कवरिंग को क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पर लिखा है लंग्स में डबल वॉल, और मेम्ब्रेन का क्या नाम है? प्लूरल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों मेम्ब्रेन जुड़ी हुई नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है। इनके बीच में क्या है? स्पेस। और इस स्पेस को बोलते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। स्पेस को क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी। और उस कैविटी में कुछ फ्लूइड है, इस कैविटी में कुछ लिक्विड फिल है, और इस लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, लंग्स के बाहर ये 2 मेम्ब्रेन, जिन्हें नाम दिया गया है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया गया है? प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ? बीच में कैविटी है जिसमें क्या भरा हुआ है? प्लूरल फ्लूइड। समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप टर्म याद कर लीजिए। लंग्स के लिए टर्म होता है प्लूरा। मेडिकल साइंस में लंग्स के लिए टर्म यूज होता है प्लूरा। तो लंग्स के बाहर की मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस प्लूरल कैविटी, उस कैविटी में भरा हुआ फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड क्या है, क्या काम है, आगे हम जब लंग्स पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में फिगर नंबर 17.1 क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 17 फिगर नंबर 17.1 आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके,
तो इस डायग्राम में हमने ट्रैकिया को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ट्रैकिया के साथ साथ ब्रोंकियल ट्री के बारे में बताया गया, ब्रोंकियल ट्री की पोजीशन, ट्रैकिया का डिवाइडिंग पोजीशन और लंग्स के बारे में बताया गया। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे पार्ट्स को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो भी ट्रैकिया के बारे में ही लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट बात, डायग्राम में आप देखिए ये जो लंबी ट्यूब है ना ट्रैकिया, इसमें बीच बीच में मैंने इस तरह से कुछ ब्लू कलर से इस तरह से लाइन बनाई गई है। यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर की लाइनिंग बनाई गई है। और ये जो लाइन है ट्रैकिया में, जो लाइन है, इन लाइन को मैंने लिखा है सी रिंग्स। क्या नाम दिया है? सी रिंग्स। ये सी रिंग्स क्या होते हैं? ट्रैकिया जो होता है ना बच्चों, ट्रैकिया, इवन ट्रैकिया बस नहीं, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस और कुछ ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल काफी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल, तो सभी ब्रोंकियोल नहीं। कौन कौन? ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड सम इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ये जो होते हैं ये एक रिंग से कवर होती है, लेकिन रिंग पूरी नहीं होती। सपोज ये एक पाइप है, इस पाइप में हमको एक रिंग पहनाना है, इस पाइप के चारों तरफ हमको एक रिंग पहनाना है, सर्कल। आपने वो सर्कल पहनाया, लेकिन सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा आपने सामने की तरफ तोड़ दिया या पीछे की तरफ तोड़ दिया। यहाँ से पहनाया और बैक साइड में डॉर्सली जाकर आपने उस हिस्से को तोड़ दिया, तो अब वो आपका रिंग कैसा हो गया? सी शेप का। ऐसे देखिए, ये सर्कल आपने ऐसे पहनाया और ये आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, कैसा शेप बना? सी शेप। समझ पा रहे हैं? तो ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड सम इनिशियल ब्रोंकियोल्स are covered by, are supported by C-shaped rings. C-shaped cartilaginous rings. C-shape की कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं। और ये रिंग्स क्या करती हैं? ट्रैकिया को, ट्रैकिया की जैसे ट्यूब है, इस ट्यूब की दोनों वॉल को आपस में इस तरह से कोलैप्स होने से रोकती हैं। These C-shaped rings or incomplete cartilaginous rings prevents कोलैप्सिंग द वॉल ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया की वॉल को इस तरह से ऐसे चिपकने से, ऐसे जुड़ने से रोकती है, ताकि एयर प्रॉपर आती जाती रहे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये डायग्राम है। अब आगे ट्रैकिया को एक्सप्लेन करते हैं।